ओम शांति। 26 अप्रैल 2020। अव्यक्त बाप दादा। नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। रिवाइज डेट है 1 जनवरी 1986। तो नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। आज चारों ओर के सर्वस्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। नव वर्ष पर बाबा मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कहते कि अमृत वेले से ही चारों ओर बाबा के बच्चे, उन्हों के मन में कितने श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। तो बाबा कहते किसी के मन में श्रेष्ठ स्नेह के संकल्प, प्यार भरे संकल्प, स्नेह के वायदे, प्यार में बाबा से वादे कर रहे थे, परिवर्तन के वायदे कि हम परिवर्तन होंगे इस वर्ष, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प। कई आत्माएं कि बाबा जैसा बनना है, दाता महान, ऐसे उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प, अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे साज होते हैं, भिन्न भिन्न लय जो होती है, अलग अलग धुनें होती हैं, धुन होती हैं गीतों की। ऐसे ही मन में प्रेम, परिवर्तन की श्रेष्ठ अंदर में भावना, उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प की भावना, ये भिन्न भिन्न मन के साज हैं, मन की धुनें जिनको कहें। तो ये बाबा कह रहे रूहानी साज, क्योंकि आत्मा के मन के साज हैं, बाहर कोई वाद्य, गीत वाद्य जो होते हैं उनके साज नहीं। तो मन के रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। बाबा मन मीत है ना, जो मन को सदा साथ निभाए। मीत अर्थात साथी, जो सदा मन के भी साथ हो। हमारा मन जैसे भी संकल्प करता है, अगर बुरे करता है तो बाबा कहते अच्छे करो, अच्छे संकल्प करते हैं तो बाबा उनमें शक्ति भर के उनको सफल कराते हैं। तो सदा जो हमारे मन के साथ है, ऐसा मन का मीत, उसके पास हर एक आत्मा के मन के जो साज थे, अलग अलग संकल्प, वो पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुनकर श्रेष्ठ संकल्पों से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं
सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सभी बच्चों के मन के जो साज थे वो मन के मीत के पास पहुँचे, तो अब मन के मीत क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आप सब आत्माएं गॉडली फ्रेंड्स हो, गॉड के फ्रेंड्स हो। तो बाबा रिस्पॉन्ड दे रहे थे अपने गॉडली फ्रेंड्स को कि हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल में हैप्पी हो आप, होली हो। होली माना पवित्र, फिर हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। सहयोग देना जैसे किसी को उसके हाथ में हाथ देना होता है। तो यहाँ बाबा जो मन के मीत हैं उनके श्रेष्ठ कार्य में यज्ञ भी है ना, तो उन बाबा के हर एक कार्य में संकल्प से हाथ में हाथ हो। सदा मन के जो संकल्प हों वो ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वर का साथ देना है, ऐसा सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। जैसे चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। भगवान है ना, तो बच्चों ने पत्र बनाए, किसी ने कोई गिफ्ट्स खरीदते हैं बाबा के लिए, भले स्थूल रूप में, कोई कुछ बनाते हैं। तो भले ऐसे सामने बाबा के पास ऐसे ना भी दें, लेकिन जब आत्मा संकल्प करती है कि ये करना है और बहुत प्यार से करती है, तो जैसे भगवान को पहुंच गया वो। तो यही बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के जो संकल्प हैं, पत्र आपने लिखे, कार्ड्स बनाए और साथ साथ याद निशानी, याद की कोई ना कोई निशानी, स्नेह की जो सौगातें हैं वो सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर, मस्तक कौन है? जैसे इस शरीर का मस्तक ये है चमड़ी वाला, ऐसे आत्मा का मस्तक बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि इस मस्तक के अंदर क्या है? ब्रेन है, जो सोचने का कार्य आत्मा करती है, लेकिन जैसे कार्य करने वाला, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला यहाँ है। तो ऐसे ही आत्मा का बुद्धि जो है, उसमें जो ज्ञान होता है वही जो है मन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए बाबा कह रहे कि बाप दादा सदा हर बच्चे के वरदान का, मस्तक पर वरदान का, बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा सब बच्चों के बुद्धि रूपी मस्तक में, माना आपकी बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान हो
और उस ज्ञान से आपके जीवन में सदा सफलता हो। तो इस तरह से बाबा सफलता के आशीर्वाद का हाथ कि आपकी बुद्धि में ज्ञान की सदा सफलता हो, ऐसी बधाई सब बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस नए वर्ष में जो भी प्रतिज्ञा आप करो कि ये करना है, ये करना है, उस प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, प्रैक्टिकल जीवन में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। जो भी प्रतिज्ञा हो उस तक पहुंचने का, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए फॉलो फादर, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। और ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे वो हम रोज़ साकार मुरलियों में या भिन्न भिन्न जो साकार अनुभव हैं बाबा के दादियों के साथ, तो उन्हों को सुन के, उन्हों को अच्छे से पढ़ के मुरली को, तो बाबा बताते हैं ना कि बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करो, ऐसे बाबा भी करता है, ऐसे करते हैं। तो हर प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बाबा स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक माना स्मृति दिला रहे हैं कि अगर प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो फॉलो फादर करो। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सभी को बार बार मुख से यही निकलता है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही जैसे बार बार ये बोल रहता है नए वर्ष की बधाई बधाई, तो ऐसे सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। इसलिए हर सेकंड बधाई है आपको, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है ना। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। तो बाबा कह रहे जैसे सदा मुख में बधाई का बोल रहता है, इसी तरह आपका एक एक सेकंड नया हो, पुरानी चाल नहीं हो, नई हो, हर सेकंड नया हो, मन में नया साज हो हर समय। पहले जैसा साज था वैसा नहीं, हर दिन हर सेकंड उसकी रूहानियत, उसका प्यार बढ़ता जाए, गहरा होता जाए। हर संकल्प नए से नया, महान से महान हो। बाबा कहते हर सेकंड बधाई का है और सदा नवीनता को बधाई दी जाती है। जो नई चीज़ होती है, कोई नया कार्य करेंगे, नई चीज़ लेंगे, कुछ नया होगा किसी के जीवन में,
तब उनको नवीनता की बधाई देते हैं इस संसार में। तो बाबा कहते आपका तो हर सेकंड नया जीवन है, हर सेकंड चढ़ती कला है। एक सेकंड जो पहले था, अब अगला सेकंड उससे महान बना सकते हो आप, महानता की ओर है। तो इसलिए संगम युग की यही विशेषता है। दुनिया में वो नीचे जा रहे हैं सेकंड बाय सेकंड, और आप सेकंड बाय सेकंड ऊपर जा रहे हो। तो बाबा कह रहे इसलिए आपको तो हर सेकंड और पूरा संगम युग बधाई ही बधाई है। संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। ये जीवन सदा मीठे बोल माना, मीठा मुख रहना, सदा खुशनुमा जीवन जीना, अर्थात मीठी जीवन जीना। संबंध मीठे, क्योंकि रूहानियत और पवित्रता हो अगर संबंधों में, तो संबंध बहुत मीठे। तो ऐसे मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, यह अनुभव करने का युग है। यह बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की, हर संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे और कल ख़त्म, और बाप दादा सदा मुबारक देते हैं और बधाइयाँ देते हैं। नव युग माना सत्य युग के समीप आने की मुबारक देते हैं। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। ये जो मीठे मीठे संकल्प होते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसी सेवा करेंगे, हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे अपनी जीवन महान बनाएंगे, ऐसे जीवन में पवित्रता लाएंगे। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्पों के गीत बाबा कहते बहुत अच्छे आज बाबा ने सुने, और सुन सुन कर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। होता है ना, सुनते सुनते बस उसी में जैसे मग्न हो गए। तो इतने बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प हैं, किसी के कैसे, तो वो हो गई साज, और राज हो गया कि हर बच्चे कितना कितना पुरुषार्थ करेगा, कितनी उसकी भावना है, तो उन्हों के पीछे के राज में समा गए। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से ही सुन रहे हैं। जैसे दुनिया में एक गीत बजता है, फिर दूसरा, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना गीतों के, तो ऐसे कभी एक बच्चा, कभी दूसरे बच्चे के मन के गीत, मन के श्रेष्ठ संकल्प, तो उसे बाबा कह रहे हैं कि आज वतन में, सूक्ष्म वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से ही सुन रहे हैं। अमृत वेले भी देश और विदेश के हिसाब से अपना अपना है, क्योंकि यहाँ जब अमृत वेला है तो विदेश में अमृत वेला नहीं है ना, वहाँ दोपहर या कोई अलग टाइम है। फिर वहाँ जब अमृत वेला है तो यहाँ कोई अलग टाइम है। तो बाबा कह रहे कि अमृत वेला भी देश और विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं, लेकिन हर जगह अपने अपने अमृत वेले के अनुसार सब उठते हैं, तो यही समझते हैं कि अमृत वेले ही हम बाबा को सुना रहे हैं। और बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है, और साज भी अपने अपने हैं।
लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं, क्योंकि कोई बहुत प्रेम से, कोई किस भावना से, कोई किस भावना से। तो बाबा कह रहे गीत की रीति भी अपनी है। कोई मुख से बड़े प्यार से बाबा को कहते, कोई मन से कहते, कोई दिल से कहते। तो बाबा कहते हर एक के मन के जो गीत की रीति है वो भी बड़ी प्यारी है। और साज माना अलग अलग धुन, कोई कैसा संकल्प, कोई कैसा संकल्प। तो साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सभी के गीत प्यारे हैं। तो मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी। बाबा कह रहे रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। एक होता है जिससे प्रेम होता है, उसको जैसे कोई चीज़ कहना ही जैसे बड़ा प्रेम से कहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बोलना तो है। जैसे मानो दीपावली है, नव वर्ष है, तो एक है जिससे प्यार है, उसको सबसे पहले कहेंगे, बहुत बधाइयाँ देंगे। अच्छा, फिर जो और हैं उनको रीति प्रमाण कि कोई बुरा ना माने, चलो कोई ऐसा ना सोचे, चलो कोई वैसा ना सोचे, फिर सबको टर्न दे देते हैं। तो ये बाबा कह रहे कि रीति प्रमाण दी मुबारक बाबा को रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अच्छा, अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। उस समय सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे 1986 में। तो बाबा कह रहे कि जो श्रेष्ठ संकल्प आपने किए, ये अभी हमें भी समझना है अपने लिए। तो जो श्रेष्ठ संकल्प वायदे आपने किए वो पूरे भी करेंगे या सिर्फ संकल्प तक ही रहने देंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे करते हैं। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। ओटे सो अर्जुन, इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। ओटे सो अर्जुन माना जो बने सो अर्जुन, जो करे सो अर्जुन, जो करे वो फल पाए। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की सब बातें मानी थी ना, इसीलिए यादगार गीता में कृष्ण के साथ अर्जुन को दिखाया है। ऐसे पांडव तो 5 थे, परंतु अर्जुन जैसे सबसे महान था, इसलिए बाबा कहते जो ओटे, जो करे सो अर्जुन। वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी की स्मृति स्वरूप बन विजयी बना है। गीता में या महाभारत में क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन,
ये करो हे अर्जुन, ये करो हे भीम, ये करो, ऐसा नहीं कहते हैं कभी भी। क्यों? क्योंकि जो करता है उसी को कहा जाता है। तो बाबा कहते दूसरा अर्जुन बने या भीम, ये नहीं देखना है कि दूसरा करेगा या दूसरा कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, नहीं, उसको नहीं देखना। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। अर्जुन की विशेषता थी कि सबको कहा कि तीर चलाओ मछली पे या चिड़िया पे, तो भीम को तो पेड़ पे आम दिखाई दिए, किसी को चिड़िया दिखाई दी, किसी को कुछ दिखाई दिया, लेकिन सिर्फ अर्जुन था जिसका यादगार है कि उसको बस आँख मतलब बिंदी दिखाई दी। तो ऐसे ही ये यादगार है कि किसी आत्मा को संबंध संपर्क दिखाई देते हैं, किसी को शरीर दिखाई देता है, किसी को कुछ, लेकिन अर्जुन वो जिसको सिर्फ आत्मा बिंदी दिखाई दे और उसी की स्मृति रहे। तो बाबा कहते अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन। नष्टो मोहा, मोह तब नष्ट होगा जब आत्मिक स्मृति में आत्मा सदा और निरंतर रहने लगती है। तो बाबा कहते ऐसे नष्टो मोहा और स्मृति के स्वरूप, स्मृति कौन सी? आत्मिक स्मृति कि मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा। ऐसे स्मृति के, बिंदी की स्मृति के जो स्वरूप बन जाते हैं वो है नष्टो मोहा अर्थात अर्जुन। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला है अर्जुन। जो सदा शिव बाबा ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये जो सारा ज्ञान है ये सुनाते हैं, इसको सुनना और मनन करना, इसके राज में जाना। बाबा कहते कि मनन अर्थात जो उस ज्ञान को अच्छे से अंतर्मुखी होकर समझे कि क्या राज है इस ज्ञान का, इस पॉइंट का, फिर उसको बहुत किस विधि से यूज़ करना है, कहाँ पे मैं इस पॉइंट को यूज़ करूँ, वो करना, उसके नशे में स्थित होना। क्योंकि अब देखो बाबा कह रहे हैं कि आप अर्जुन हो, हर एक आत्मा को कह रहे हैं, किसी एक को नहीं कह रहे। तो क्या नशा है ऐसा कि बाबा मुझे कह रहे हैं? ऐसा नशा है कि मुझे प्यार कर रहे हैं बाबा, मुझे इतनी बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं, या अपने को छोटा समझते हैं कि मैं नहीं हूँ अर्जुन, मैं तो कोई और ही हूँ। भगवान देख रहा है अगर, तो अपने को नहीं समझेंगे। दुनिया अगर थोड़ा भी कहती है कि आप ऐसे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो हम कितनी फीलिंग लेते हैं। अगर अच्छा कहें तो उसी खुशी में रहते हैं कि आज मेरी बहुत प्रशंसा हुई, और कोई अगर बुरा कहता है तो उसी फीलिंग में रहते हैं कि आज बहुत बुरा कह दिया। तो क्या भगवान जब कहता है तो फीलिंग लेते हैं आत्मा हम? तो ये बाबा कहते कि ये है मनन करना, हर एक पॉइंट के नशे में जाना, हर एक पॉइंट को अंतर्मुखी हो, सोचना, उस पर विचार करना कि क्या है ये पॉइंट, फिर मैं किस रीति से इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई परिस्थिति आती है तब यूज़ करूं, और कैसे किसी आत्मा के प्रति, अन्य आत्मा के प्रति यूज़ करूं, या किसी अन्य आत्मा के जीवन में कब कोई परिस्थिति आए तो उसको भी ये पॉइंट दूं मैं कि हाँ आप इसको यूज़ करो लाइफ में। तो ये हो गई सेवा, इसको कहा जाता है मनन करना। तो ऐसा विदेही जो जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है या सिर्फ बोलना है कि हाँ बनेंगे?
बनना है ऐसा। विदेही माना जो देह से परे रहने वाला हो, आत्मिक रूप में रहने वाला हो। जीते जी सब उसके लिए मरे पड़े हैं, क्योंकि आत्मिक रूप में ही सबको देख रहा है। आत्मा विनाशी है, बाकी शरीरों को कुछ होता रहे। तो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है या सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता हो। मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना है। कैसे मैं अपनी वाणी को नया बनाऊं? उसमें क्या एडिशन हो? कर्मों में क्या रूहानियत लाऊं? संबंधों में कैसे देखूं सभी को? अब मन में कैसे संकल्प हो? नवीनता हो हर एक में। यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। आत्मिक स्थिति की जो परसेंटेज है वो हर सेकंड आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते हैं, तो कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते हैं, वहीं के वहीं नहीं रुकते हैं। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में, हर कदम माना संकल्प करना, कर्म करना, कुछ भी करना, तो वो हो गए आत्मा के कदम। तो हर कदम में आगे बढ़ते जाते हैं। हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हों और दूसरों को भी अनुभव हो। हर सेकंड जो लक्ष्य है हमारे जीवन का, ऐसी स्थिति में जाना है, उसकी समीपता हो, वैसी स्थिति के गुण जीवन में आने लगे और वो गुण खुद को भी अनुभव हों और दूसरों को भी अनुभव हों। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम्स की नवीनता नहीं देखना चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। सभी ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव पड़े हम पे एकदम शांति अगर चाहते हैं तो शांति मिल जाए फटाफट। तो ऐसा प्रभाव सब चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की नवीनता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। जब ब्राह्मण आत्माएं आपस में मिलती हैं, बातचीत करती हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो बाबा कहते मन में भावना स्नेह की, रूहानी प्रेम की, सहयोग और कल्याण की, कि इन आत्मा को जैसा भी सहयोग चाहिए, ऐसा स्नेह भरा सहयोग
और कल्याण की भावना एकदम प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। हिम्मत भी आए किसी को और उमंग, उल्लास, खुशी भी आए, तो ऐसे बोल हों आपके। व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा, साधारण बोलचाल यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। बाबा कहते ऐसे साधारण बोलचाल में समय ख़त्म नहीं करो। चाहे न कुछ बुरा कहा न ज़्यादा अच्छा, बस साधारण बातचीत, तो ऐसे प्रभावशाली नहीं बनेंगे। हर कर्म फलदायक हो, फल देने वाला। फल क्या होता है? खुशी आए, उमंग आए, रूहानियत आए, ईश्वरीय ज्ञान मिले, आगे से आगे बढ़ें, ऐसे कर्म होते हैं फलदायक। चाहे स्व के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति कर्म, चाहे अपने प्रति हो वो भी फलदायी हो। अपने प्रति कोई व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ भी बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, रिज़ल्ट कुछ नहीं, माथा भारी और टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट से फिर मन कमज़ोर हो जाता है। फिर अच्छे कर्म करने में बल नहीं आता है कि अच्छा कर्म फटाफट करूं। उदासी या थोड़ा मुरझाईपना ऐसे आता है। तो खुद के प्रति भी महान हो कर्म, फलदायी हो कर्म, और दूसरों के प्रति भी साधारण कर्म नहीं हो, फलदायी कर्म हो। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो और सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। आपस में किसी से भी बात करो तो आत्मिक रूहानियत का प्रभाव रहे, और जब सेवा करो तो भी रूहानियत का प्रभाव रहे। मेहनत अच्छी करते हो और दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन और संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। दुनिया में जिन्हों की सेवा करते हैं वो ये तो कहते हैं कि जीवन अच्छी है, महान है, लेकिन ये परमात्मा का कार्य है, ये ईश्वर के बच्चे हैं। जीवन है तो बस ऐसी ही हो जीवन, यही जीवन है जिसको संपन्न और संपूर्ण जीवन कहते हैं। तो ऐसा प्रभाव हो आत्मा का, जीवन का। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ कि कहें कि हम भी अच्छा बने, ऐसा प्रभाव हो रूहानी कि सबको लगे कि ऐसा बनना है हमें। आप बहुत अच्छे हो, यह तो भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, प्रभाव में आते हैं, तो वो हो रही है भक्त माला तैयार। वो बनेंगे भक्त, जिन जिन द्वारा जिसको अच्छा कह रहे हैं।
तो हर एक आत्मा है, तो कोई देवता कोई देवी, क्योंकि कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को खुशी दे रहा है, कोई किसी को शक्ति दे रहा है। तो ऐसे बाबा कह रहे, अगर कोई ये कहता है कि आप अच्छे हो, ऐसे हो, महान हो, तो वो तो भक्त माला बन रही है। लेकिन आपको बनानी है विजय माला। माना कोई ये ना कहे अच्छे हो, लेकिन ये कहे कि मुझे भी अच्छा बनना है, मुझे भी शिव बाबा का बनना है, मुझे भी वर्षा लेना है, मुझे भी देवता बनना है, ऐसा बनना है। तो ये बनेंगे, वो बनेंगे फिर स्वर्ग के अधिकारी। क्योंकि जो बाबा को पहचाने, बाप को जाने, अपनी जीवन सुधारें, वही फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कहते भक्त माला, आप बहुत अच्छे हो, यह भक्त माला बन रही है। लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। स्वर्ग में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की प्रजा 9 लाख होनी चाहिए। माना स्वर्ग के श्रेष्ठ अधिकारी, जिन्होंने बहुत बाबा से प्यार रखा हो, बाबा को दिल से बाबा माना हो, अच्छा पुरुषार्थ में भी थोड़ी मेहनत की हो, वो आएंगे 9 लाख में शुरू में एकदम। तो बाबा कहते पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी, राज्य करने की माला लंबी नहीं है। राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए, क्योंकि अभी अगर जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे तभी तो राज्य में आएंगे। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। बाबा कह रहे कि जो अच्छा कहने वाले हैं वो अच्छा बनने से, कि हम भी अच्छा बने, तो वो कम से कम प्रजा में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। आपके संपर्क में आते हैं तो बाबा कह रहे हैं उनको अगर आप ज्ञान देंगे तो आएंगे। तो आप इतनी महान आत्माएं, तो उनको संपर्क से अब संबंध में बाबा के लाओ, तो फिर वो स्वर्ग के अधिकारी बनाओ उनको, तो ऐसे बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने का और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? बाबा कहते कि किसी पर खुद प्रभावित मत हो जाना और खुद पे प्रभावित भी मत करना, बाप पे प्रभावित करना। जैसे भक्ति में कहते हो ना कि यह सब परमात्मा के रूप हैं, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि सब परमात्मा है, आत्मा सभी परमात्मा ही परमात्मा के रूप हैं। तो बाबा कहते उन्होंने उल्टी भावना से कह दिया। वास्तव में सीधी बात ये थी कि आप सब में शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उससे आपकी जीवन ऐसी बन गई कि आपके जीवन के कर्म बाप समान हो गए। तो आपके रूप में वो झलक दिखाई देने लगी कि ऐसा होता है भगवान, ऐसे होते हैं भगवान के बच्चे। इसलिए उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया कि सब में परमात्मा है। तो भक्ति में कहते हैं ना कि यह सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से
आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की ही प्रजा तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा, त्रेता युग की प्रजा तो सहज बन जाएगी, थोड़े से ज्ञान से ही बन जाएगी। लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, माना जो संकल्प करो उसका फल भी निकले, प्रैक्टिकल जीवन में वो आए। प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अर्थात जब हर सेकंड में नवीनता भरेंगे तो बाबा बच्चों को मुबारक देंगे, वाह बच्चे वाह। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प साथ याद, प्यार और नमस्ते। बाबा कहते हर संकल्प नए से नया, महान से महान, ऐसी नवीनता, नयापन, उड़ती कला का अनुभव करने वाले, प्रभावशाली बन रूहानियत का प्रभाव अपने में लाकर बाबा का प्रभाव सबको दिखाई दे कि ऐसा होता है भगवान और भगवान के बच्चे। और आत्माओं को में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले। कोई बहुत अच्छा होता है तो आता है ना जीवन में, हमारी जीवन ऐसी बने। तो आपका श्रेष्ठ जीवन देख सब सोचें ऐसी जीवन बने हमारी, ऐसी प्रेरणा लें आपसे, नवयुग के अधिकारी बने। तो ऐसे वरदानी महादानी बच्चों को नवीनता के संकल्प के साथ, कि बच्चे सदा नए नए संकल्प करें, बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। अभी दादियों से बाबा मिल रहे हैं। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज़ है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना है। इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। बाबा विशेष दादियों को कह रहे हैं कि अभी आपको, हमें भी ये करना है। अब संकल्प से
जितने हम मजबूत संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे किसी भी आत्मा के लिए, श्रेष्ठ भावना अंदर में, आत्मिक भावना, कल्याण की, रूहानी प्रेम की, ऐसी भावना रखेंगे आत्माओं के लिए, तो ये होता है संकल्प से सहयोग देना, किसी के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना। जो जितना स्वयं शक्तिशाली है उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। खुद आत्मा शक्तिशाली है तभी दूसरों के संकल्प में भी श्रेष्ठ बल भर सकते हैं। मानो किसी को संकल्प है कि मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है, तो जो खुद पावरफुल होगा वही उसके संकल्पों को शुभ वाइब्रेशंस दे पाएगा, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखेगा, तो सामने वाली आत्मा का संकल्प पूरा हो जाएगा। ये होता है संकल्पों से सहयोग देना। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, सोलर कुकर, सोलर से लाइट चलती है, सब कुछ चलता है सोलर से। तो बाबा कह रहे जैसे आजकल सूर्य की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी, उससे कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो। खुद के संकल्प पहले अच्छे 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 महान 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 अपने जीवन में इकट्ठे करो, सदा श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहो, फिर औरों को बल भर सकेंगे, कार्य फिर सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हों को हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ होती है वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प का इंजेक्शन का काम करता है। ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। ऐसे ये संकल्प काम करते हैं। बाबा ऐसा सिखा रहे हैं बच्चों को कि जैसे मानो कोई उदास है, दिल शिकस्त है, हिम्मत नहीं है, तो वाणी से उसको उमंग उत्साह में लाया जा सकता है, लेकिन वो सदा काल नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए आएगा, फिर वैसा हाल हो जाएगा कुछ समय में। तो बाबा कहते कि जैसे कोई बहुत कमज़ोर हो तो सीधे इंजेक्शन दे देते हैं ब्लड में, और एकदम से वो शरीर कैच कर लेता है और फटाफट काम कर देता है। दवाई खाओ, वो थोड़ा टाइम लेती है, तो ये इंजेक्शन सीधे ब्लड में पहुंचता है। ऐसे श्रेष्ठ और एकदम पावरफुल संकल्प आपका, सामने वाला बहुत कमज़ोर वृत्ति में है, अब वो वृत्ति ही परिवर्तन कर देगा आपका एक श्रेष्ठ संकल्प। तो अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, अभी टीचर्स से बाबा मिल रहे हैं, पहले दादियों से, फिर जो मुख्य टीचर्स हैं उनसे। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि
सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं रहता। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। एक है कि जो सेवा करते हैं सिर भारी हो रहा है, थकावट हो रही है, तो बाबा कहते सेवा की विधि कुछ न कुछ कहीं गलत है। सच्चे सेवाधारी दिल से जिगर और प्यार से सेवा करने वाले, ऐसे माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप को कभी ये नहीं लगता कि अभी तो बच्चे सिर्फ 5 साल के हुए, अभी तो इतने बड़े होंगे, इतने इन्हों की सेवा करनी है। नहीं, प्यार है तो ज़िंदगी भर अंतिम मरते समय तक भी उन्हों को बोझ नहीं लगते हैं कभी अपने बच्चे। तो ऐसे बाबा कहते अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। जब सेवा करते हैं तो कितनी खुशी, उमंग, उत्साह बनता है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि अभी सेवा करेंगे भविष्य में फल, सेवा करके अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी का। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है और इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ते रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाबा अगर हम हिम्मत रखते तो बाबा मदद करता, और मदद का जो हाथ है, मदद रूपी जो हाथ है, वो जैसे वरदान बन जाता, आत्मा के लिए आशीर्वाद बन जाता। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। बाबा का काम भी सेवा, बच्चों का काम भी सेवा, तो हो गए बाप समान कार्य में निमित्त। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। अपने जैसे महान से महान सबको बनाओ शिक्षक। ऐसा नहीं हम बन गए, ये छोटे हैं, उन्हों को अपने से भी ऊंचा बनाओ। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। खुद अगर उमंग उत्साह में रहेंगे तो फिर दूसरों को भी उमंग दिखाओ, ताकि वो भी उमंग में आए। आपका उमंग देखकर स्वतः ही सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। हर एक जिसको जो लगता है कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, छोटी से छोटी मनसा सेवा कर सकता हूँ, किसी को मैं छोटा छोटा ज्ञान दे सकता हूँ, कोई मैं ऐसी सेवा कर सकता हूँ। तो बाबा कहते सोचो, प्लान बनाओ, कॉपी पेन लो, बाबा को सामने बुलाओ, बिठाओ, बाबा कैसे सेवा कर सकते हैं हम, आप बताओ। तो बाबा कहते हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो
जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। विहंग मार्ग होता है उड़ती मार्ग, जैसे एक है कि बस से जाना कहीं, फिर है ट्रेन से जाना, एक है सीधा प्लेन से। तो बहुत दूरी बहुत कम समय में तय हो जाती है, तो यह विहंग मार्ग, उड़ती कला का मार्ग। तो कोई ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा, माना बहुत सेवा करे। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी कि ऐसा करना है हमें, और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। जितना योग युक्त होंगे उतनी नवीनता टच होगी कि ऐसा ऐसा करना है, और याद है तो उससे, याद का बल है तो सफलता सहज मिल जाएगी। तो कोई विशेष कार्य करके दिखाओ। अभी भिन्न भिन्न पार्टियां आई होती हैं ना बाबा से मिलने। तो पहली पार्टी से, 3 पार्टियां हैं, बाबा पहली पार्टी से बात कर रहे हैं। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व खजाने, ये हम खुद से बैठें सोचें। ज्ञान भी एक खजाना है। अब उस ज्ञान के खजाने में भिन्न भिन्न खजाने हैं। प्यार भी एक बाबा का खजाना है आत्मा के लिए। पवित्रता खजाना है। ऐसे ढेर खजाने हैं। तो सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो? गिनती कर सकते हो? अविनाशी है और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। वेस्टेज ऑफ थॉट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टॉक, ये सब बदल जाएगा। फिर ऐसा अनुभव करते हो। परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए हो। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे और आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं हो। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज़ कभी हलचल में नहीं आती है। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। अपने स्वरूप को सामने रखो कि ये हैं हम। जो हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार जो भी हैं उनको सोचो ये हम नहीं हैं। जो जो बाबा कहते ऐसा ऐसा खुद को सोचो। क्या क्या कहा बाबा ने मुझे, कितना महान दृष्टि से देखा।
एकदम कैसे कैसे महान संकल्प मुझे दिए। ऐसे सेवाधारी हो, ऐसे अर्जुन हो, ऐसे बाबा के प्यारे लाडले नूरे रतन बच्चे हो, एकदम नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे, ये सब मैं हूँ, ऐसा देखना है खुद को। मैंने सब कुछ पा लिया, भगवान मेरा बन गया। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। तो जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। तो जितना स्वयं खुशी में रहेंगे, दूसरों को भी फिर खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। खुशखबरी, बाबा आ गया, ज्ञान की खुशखबरी सुनाते रहो। दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं बाबा। सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, जो बढ़ता जाए हमेशा। क्योंकि खुद गुलाब बने, फिर दूसरों को गुलाब बनाए, फिर उस गुलाब ने अगले को गुलाब बनाया। तैसे सदा वृद्धि को पाने वाले रूहानी बगीचा है ना। और आप सभी रूहानी गुलाब हो। देखो ये भी बाबा क्या दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प। तो दुनिया जो कहती है वो नहीं देखना, मैं रूहानी गुलाब हूँ। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? वह है थोड़े समय खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले। अब रूहानी गुलाब कौन सी खुशबू फैलाएगा? रूहानियत फैलाएगा, आत्मिकता की खुशबू फैलाएगा, पवित्रता, खुशी, आनंद की वाइब्रेशंस माना खुशबू फैलाएगा। सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे हो, गुलाब हो या दूसरे फूल हो कोई, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं है। परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं हो। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाते हो, माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब हैं। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है ना। अभी तीसरी पार्टी से मुलाकात है। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो कि हम बाबा के सहयोगी हैं, बाबा के साथी हैं। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता है, तो आप भी अविनाश, आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, जो सदा हमारा बाप रहेगा। इसलिए
सदा सहज योगी आत्माएं, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। भक्ति में क्या है? चलो जाओ, इतनी खर्चा करो, मेहनत करो, आओ, वेट करो। ज्ञान अभी अभी अप्लाई करो, अगर सही रीति अप्लाई किया तो अभी अभी खुशी। ना कहीं जाना, ना कोई मेहनत, सहज दिल से एक बार कहा मेरा बाबा, खुशी आ जाएगी। सदा अपना यह वरदान याद रखना, मैं सहज योगी हूँ। ये लिख लेना चाहिए, मैं रूहानी गुलाब हूँ, मैं भगवान के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ, मैं सहज योगी हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं विदेही हूँ। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। अच्छा, वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। संगम युग पर जिसके कर्म महान होते हैं, तो फिर द्वापर युग में उसके चरित्र लिखा जाता है। जैसे रामायण है, कृष्ण का महाभारत है, अभी अर्जुन एक कैरेक्टर है संगम युग में, जो आत्मा ऐसी बनती है जैसा बाबा ने बताया। तो ऐसी आत्मा का फिर चरित्र का ऐसा गायन होता है द्वापर युग में। तो बाबा कहते हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर कर्म महान हो, एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन और योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूरत, आकर्षण मूरत और अव्यक्त मूरत के रूप में है। तो ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमने ऐसा महान बनना ही है। छोटा संकल्प नहीं करना है, बनना है मुझे आत्मा को। मुझे हर समय सफल करना है, अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं मुझे हर समय। बुरे आए भी साइड नहीं आने चाहिए, एकदम अच्छे से अच्छे संकल्प, खुद के लिए भी और सभी आत्माओं के लिए भी। हर कर्म बाबा की याद में हो, आत्मिक स्मृति में हो, तो कर्म महान हो जाएगा। आत्मिक स्मृति सदा ऐसी लगन लगानी है ताकि संकल्प श्रेष्ठ हो मेरे हमेशा। कोई भी कर्म बगैर अर्थ ना हो, बस ऐसे करते जा रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ना कुछ, कहीं भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, आत्मा की उन्नति नहीं है, तो नहीं करना है। हर कर्म यथार्थ हो। मन को मौज भी करानी है तो ज्ञान से करानी है, याद से करानी है। ज्ञान में भी भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स से उसको सोच के अनुभव करना, उसका योग में अनुभव करना उस ज्ञान की पॉइंट को, ऐसे भिन्न भिन्न रूपों से। तो कर्मेंद्रियों द्वारा, हाथ, मुख, आँख द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। आँखों से आत्मा देखना है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हाथों से जो भी कर्म करना बाबा की याद से कि मैं आत्मा इस शरीर से कराने वाली हूँ। मुख बोल रहा है तो बुलवाने वाली हूँ, कान सुन रहे हैं तो कानों द्वारा सुन रही हूँ।
एक एक कर्मेंद्रिय से अच्छे से कार्य करवाना है, तो आपका हर चरित्र फिर गायन योग्य बनेगा। और महान आत्माओं का ही यादगार कैसा होता है? हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त। कृष्ण है, आकर्षण मूर्त है ना, कितना सुंदर लगता है और हमेशा मुस्कुराता हुआ। और अव्यक्त मूर्त फरिश्ते के रूप में है। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़कर स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। कोई मान की इच्छा नहीं, किसी से 1% भी नहीं, और स्वमान में टिक जाओ। मैं कौन हूँ? रूहानी गुलाब, अर्जुन, भगवान का बच्चा, सहज योगी हूँ, अधिकारी हूँ बाप का, सर्व की जीवन श्रेष्ठ बनाने वाला हूँ, बाबा का सहयोगी हूँ, शक्तिशाली सेवाधारी हूँ, अपने जीवन में महानता लाने वाला हूँ, दूसरों को भी महान बनाने वाला हूँ। ऐसे स्वमान में टिक जाओ तो मान आपके पीछे पीछे आएगा। अच्छा, ओम शांति।